आजा भाई, बारिश शुरू हो गई। हाँ, तू भी फालतू का परेशान हो रहा है। मैं चला जाता, हैंडल कर लेता जो भी था। मैं कैसी बातें कर रहा है? तो मैंने अपने बच्चों की खुशी के लिए रागिनी से शादी की। निवेदिता ने कुर्बानी नहीं की। मेरा फर्ज तो बनता है ना। और फिर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो मेरा वहां होना जरूरी। चल। इसको क्या हो गया? क्या हो गया? मैं देखता हूँ। एक मिनट रुक जा। रागिनी, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं भी ट्राई करती हूँ। हेलो। रागिनी को जरा फोन देना जल्दी। हाँ देविका ताई, रागिनी ताई तो पूजा में बैठी है। देखिए प्लीज उसको फोन दे दो, इट्स एन इमरजेंसी। 1 मिनट, होल्ड करना। रागिनी ताई, हॉस्पिटल से देविका का फोन है। सुबह? हाँ, कोई इमरजेंसी है लगता है। अच्छा। हेलो रागिनी, एक्चुअली प्रॉब्लम हुई है, हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है। नर्सेस कब से तुम्हें ट्राई कर रहे थे यार, तो अपना फोन ही नहीं उठा रही थी। एक्चुअली हॉस्पिटल में कोई आरएमओ नहीं है और किसी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट भी नहीं हो पा रही है। नहीं, डोंट वरी, मैं पहुंचती हूँ। आई विल बी राइट देयर, ओके? मॉम, क्या हुआ? बेटा, वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है। आई नीड टू गो। ओह, अगर इमरजेंसी है तो आप चले जाइए। भाई साहब जी माफ कीजिएगा, हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है, मुझे पूजा बीच में ही छोड़कर जाना पड़ रहा है। रागिनी मैंने इट्स ओके, आप कहे तो मैं छोड़ दूं आपको? नहीं थैंक यू, उसकी जरूरत नहीं है। आप लोग बस यहाँ सब कुछ संभाल लीजिएगा। आप तो सारी विधियां जानती हैं ना, आप जरा संभाल लीजिएगा प्लीज। माँ भी नहीं है, सिर्फ बच्चे ही हैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, चलते हो। नई गाड़ी खरीद ले यार, के बहुत हो गया इसका। अरे ये हाँ देविका। यार रागिनी कहाँ हो तुम? हाँ मैं निकल गई हूँ, बस रास्ते में ही। अरे बाबा जल्दी आ जाओ यार।
वो लेडी को यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो एडमिट करवाया गया था ना, एक्चुअली शी इज रियली क्रिटिकल। तुम एक काम करो, डॉक्टर मेहता और डॉक्टर सरला को कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मैं बस पहुंच ही रही हूँ। ओके? क्या हुआ रागिनी? देविका का फोन था। एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो सर्जरी के लिए किसी और हॉस्पिटल गए। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद अदर डॉक्टर्स। लेट्स सी। डोंट वरी। थैंक्स आरके। थैंक्स नाचिकेत। आरके 2 मिनट रुकना, छोड़ा था। नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। छोड़ा था। डॉक्टर देविका, डॉक्टर देविका नहीं है। ओके रागिनी, हाउ इज द पेशेंट? थैंक गॉड, शी इज वेरी क्रिटिकल। शी इज प्रेग्नेंट टू। उसकी पल्स बहुत वीक हो रही है। मैंने डॉक्टर मेहता, डॉक्टर सरला सबके फोन ट्राई किए हैं, किसी का फोन नहीं लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। व्हाट अबाउट डॉक्टर कुलकर्णी? उनका नंबर है मेरे पास, लेट मी ट्राई। डॉक्टर देविका, पेशेंट इज सिंकिंग। डॉक्टर नील प्लीज, अगर आप। नहीं देविका, नचिकेत को भी एक अर्जेंट काम से जाना नहीं है। रागिनी, इट्स ओके, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, आरके को बोलो कि वहाँ चले जाए, और वहाँ कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे फोन कर देगा। कम डॉक्टर। हाँ रागिनी। हाँ आरके, आरके यहाँ एक पेशेंट जिंदगी और मौत से लड़ रही है और नचिकेत उसे अटेंड कर रहा है। उसने कहा है कि तुम निवेदिता के पास चले जाओ और अगर वहाँ कोई इमरजेंसी रही तो तुम कॉल कर देना, नचिकेत तुरंत वहाँ आ जाएगा। ओके? ठीक है, चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। ओके बाय। या थैंक्स, बाय। सिस्टर, अरेंज फॉर ऑक्सीजन। पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं? यस सर। डॉक्टर कुलकर्णी भी यहाँ नहीं है। उनके फादर की तबीयत खराब है तो वो अपने होम टाउन गए हैं। हरी आप, हरी आप, हरी आप। रागिनी, शी स्टेबल फॉर नाउ, बट ऐसे सिचुएशन में डिलीवरी तो करवानी पड़ेगी। कैन गेट सीरियस अदरवाइज। क्या हुआ? तुम डॉक्टर का कुछ कह रही थी। डॉक्टर कुलकर्णी आउट ऑफ टाउन है, वो यहाँ नहीं है। उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, सो ही इज गॉन। पर एनी अदर गायनेक, कोई और गायनेक तो होगा आसपास में। सारे हॉस्पिटल के गायनेक्स को ट्राई कर लिया, नोबडी इज अवेलेबल। कार्तिक, कार्तिक इज अ गायनेक। कार्तिक गायनेक है, वो जानता है। या ही कैन हेल्प। कॉल हिम, कॉल। घर पे ही है। परमात्मा श्री कृष्ण आनंद के स्वरूप हैं और ईश्वर के बिना यह संसार भी अपूर्ण है। हाँ कार्तिक, कार्तिक तुम प्लीज इसी वक्त हॉस्पिटल आ जाओ। यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी क्रिटिकल कंडीशन में है और हॉस्पिटल में कोई गायनेक्स नहीं है। प्लीज कम हियर इमीडिएटली। ओके? Yeah, I'll be there. Listen, your mom called up. हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी, आई हैव टू गो। बहुत बारिश हो रही, प्लीज ध्यान से जाना और पहुंच के कॉल करना। हाँ, श्योर, बाय। इस तरह कंस ने देवकी के 7 संतानों को एक के बाद एक का वध कर दिया। She had several conditions before pregnancy. She's going to trauma again. कार्तिक को फोन करो, पूछो कहाँ है। चला निकला। हाँ कार्तिक, कहाँ हो तुम? मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, आई एम ऑन माई वे। बट यहाँ पे कोई चेक पोस्ट है तो आई थिंक ट्रैफिक जाम हो रखा है। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, आई एम रियली सॉरी। ही इज ऑन हिज वे, लेकिन ट्रैफिक में अटक गया है। अरे उससे कहो पेशेंट इज गोइंग टू ट्रॉमा। कार्तिक, पेशेंट इज गोइंग इनटू ट्रॉमा, जल्द से जल्द आ जाओ। या क्या कह रहे हैं? आ रहा है। नील अब तक क्यों नहीं आया? कब से वेट कर रही हूँ। नील, आरके, ओह गॉड, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे निवेदिता, तुम तो एकदम सही सलामत बैठी हो। हम बेवजह वहाँ परेशान हो रहे थे। मुझे तो लगा तुम ऊपर वाले को प्यारी हो गई। क्या? अरे आई मीन मजाक कर रहा हूँ यार, तुम समझा करो। एक्चुअली तुम्हें यहाँ पर सही सलामत देखा तो खुशी मिली, बस इसलिए।
चले? चले? आखिर मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे पैर में बहुत दर्द है, बहुत गहरी चोट आई है मुझे। मैं तो चलने की हालत में भी नहीं। वो तो भला हो एक इंसान का जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मुझे यहाँ पर वो बैठा कर गया। उसी के फोन से मैंने नील को फोन किया। नील नहीं आया? नील एक्चुअली रागिनी के साथ रुक गया है, वो मुझे भेज दिया उसने यहाँ पे। रागिनी के साथ? कैसे कर सकता है? मतलब क्यों नहीं कर सकता है? रागिनी का हस्बैंड है वो। और दूसरा जरूरत थी उधर हॉस्पिटल में, रागिनी अकेली थी, कोई इमरजेंसी केस आया हुआ था तो नील उसके साथ रुक गया। हो गया, मैं आया हूँ ना यहाँ पे तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों भाइयों की? हाँ, जब देखो मेरे और नील के बीच में आते रहते हो। उस दिन भी करण जबरदस्ती मुझे पुणे लेके और आज तुम आए हो मेरे और नील में। क्या रिश्ता क्या है रागिनी के साथ तुम दोनों का? हमेशा उसका साथ देते हो, उसी की तारीफ करते रहते हो हमेशा। वो रिश्ता आपको समझ में नहीं आएगा। क्या है ना कि रिश्तों को समझने के लिए एक सेंसिबल समझ की होना बहुत ज़रूरी है, तो तुम्हारे अंदर है नहीं। एनीवेज, चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मुझे नील से मिलना है आज। अरे लेकिन उसके लिए इतनी दूर हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? मैं यहीं आसपास कहीं दिखा देते हैं ना डॉक्टर को। क्यों नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल? ओह, देविका है इसलिए ना? क्या कह रहे थे अभी अभी? मुझे रिश्तों की समझ नहीं है। तुम्हें तो है ना? तुम्हें याद दिला दूं आर के, वो तुम ही थे जिसने लास्ट मोमेंट एक लड़की को डिच किया। मुझे समझाने आए हो रिश्तों की समझ। पता है निवेदिता, तुम में और मुझ में फर्क क्या है? मैं जो बातें हो जाती है ना उनको भूल करके आगे बढ़ जाता हूँ, तुम बढ़ नहीं पाती। रही देविका की बात तो वो बहुत पुरानी हो गई। हाँ, तुम पूछो उससे पहले मैं बता दूं कि पैम और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बाकी तुम्हारा सवाल खत्म हो गया हो तो चले अभी। हाँ चलो, मुझसे नील से मिलना है, जल्दी चलो। आप प्लीज। कार्तिक फोन लगा। कार्तिक, हाँ 1 सेकंड। कार्तिक, पेशेंट्स वाटर बैग हैज बस्ट। डॉक्टर नील, आप ही डॉक्टर हैं, आई एम श्योर आपको प्रोसीजर पता होगा। यू कंटिन्यू विद द प्रोसीजर देन। कार्तिक तू पागल हो गया क्या? मेडिकल स्कूल की बातें हैं ये तो। आई एम अ कार्डियक सर्जन, नॉट अ गायनेक। डॉक्टर नील, हमारे पास और कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। यहाँ बहुत ट्रैफिक है। आई ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल, बट तब तक आप प्रोसीजर शुरू कीजिए। आप, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, आप तब तक कंटिन्यू कीजिए। डॉक्टर नील, पेशेंट को डिलीवरी पोजीशन में रखिए। ओके ओके ओके, फोन पे रहो, फोन पे रहो। यस यस यस। सिस्टर, ग्लव्स। रिलैक्स, रिलैक्स। ब्रीथ, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। काली अंधेरी रात थी, भीषण वर्षा हो रही थी और उसी समय देवी देवकी को प्रसूति वेदना शुरू हो चुकी थी। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा आजा, खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। जस्ट अ सेक, थांबा। शीशा नीचे कर, नीचे कर। क्या है ये? बात करता है फोन पे गाड़ी चलाते हुए। चल फोन काट। तुझे नाम सांग। आई एम सॉरी। अरे नाम बोल तुम्हारा। डॉक्टर कार्तिक कुमार सर। ऊंचा बोल। डॉक्टर कार्तिक कुमार। लाइसेंस दिखा तेरा। लाइसेंस है सर मेरे पास, ये देखिए सर। ये क्या है ये? सर ये इंटरनेशनल लाइसेंस है अमेरिका का। आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया। मालूम है इंटरनेशनल है। गाड़ी चलाते हुए बात करता है ना। एक गाय गुंडे, चालान काट इसका। सर हॉस्पिटल में कोई लेबर पेन में है, उनको डिलीवरी हो रही है एंड मैं दूसरे डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ सर फोन पे। सीरियसली इमरजेंसी थी सर। आई एम रियली सॉरी। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू सर। एक मिनट। डॉक्टर नील, हेलो डॉक्टर नील, यहाँ पे मुझे एक ट्रैफिक ऑफिसर ने रोक लिया है। व्हाट शुड आई डू? अभी यही समय। फोन दे ऑफिसर को। ओके एक मिनट बात कीजिए प्लीज सर। डॉक्टर साहब हैं हॉस्पिटल से,
एक मिनट सर प्लीज। हाँ साहब। देखिए ऑफिसर, यहाँ हॉस्पिटल में बहुत बड़ी इमरजेंसी। एक औरत जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। डॉक्टर कार्तिक का यहाँ होना बहुत जरूरी है, प्लीज उसे छोड़िए। हाँ ठीक है, बात करता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे आपका फर्ज है लोगों की जान बचाना, ऐसे हमारा भी ड्यूटी है लोगों से रूल रेगुलेशन फॉलो करवाना, समझा ना? गाड़ी चलाते हुए बात नहीं करने का, जो बात करना है गाड़ी को साइड में लगाने का, उसके बाद बात करने का। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी गाड़ी साइड लगाता हूँ। ठीक है, अभी तुम्हारा चालान नहीं काटता है। थैंक यू। गाड़ी साइड में लगाओ, उसके बाद बात करो। लाइसेंस मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ सर। सॉरी, थैंक यू। डॉक्टर कार्तिक, अब क्या करूँ आगे? डॉक्टर नील, यस, जस्ट टेल टू पुश, डॉक्टर नील, अगर ट्रैवलिंग नहीं हो रही है तो पेशेंट को हाइपरफ्लेक्स पोजीशन दीजिए। देविका कम। Why do you have to push? मैडम पुश। Dr. Karthik, I can see the baby's head. The baby has turned. That's a very good sign, डॉक्टर नील। डॉक्टर नील, अगर आपको बेबी का हेड दिखाई दे रहा है तो पेशेंट को एपिसियोटॉमी दीजिए एंड पुल द बेबी आउट। अरे बाहर कैसे? मैम पुश, मैम। अब श्री कृष्ण कन्हैया के दर्शन का शुभ अवसर आ गया है। दर्शन के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। जय कन्हैया लाल की। जिग्नेश बेटा, तुम और निशी दोनों जाकर कान्हा का झूला झूलाओ। हेलो डॉक्टर नील, यू देयर? या डॉक्टर कार्तिक, इट्स डन। बेबी बॉय। डॉक्टर नील, एक्चुअली मुझे फोन रखना पड़ेगा। आई स्टार्ट ड्राइविंग। मैं एज सून एज पॉसिबल मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं, बट जस्ट गिव मी अ कॉल इफ देयर इज एनी इमरजेंसी। बधाई हो आपको, लड़का हुआ है। अरे बच्चे चलो चलो, आज के शुभ दिन पर हमारा कान कुंवर आगम मटकी फोड़ेगा। चलो बेटा। गोविंद गोविंद रतांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थैंक यू। सॉरी सर, ट्रैफिक। नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। सब हो गया। आई टोल्ड यू इट्स अ बेबी बॉय। Congratulations, you finally a gynac now. आपने आज बच्चा पैदा किया, so you're a gynac unofficially. I'll see the baby. I'll just be back. मुझे कभी समझ नहीं आता कि सुहानी को क्या दिखता है इसमें। वैसे अमेजिंग एक्सपीरियंस। आज तक बहुत लोगों की जिंदगी बचाई मैंने, लेकिन अपने हाथों से
जन्म देना जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक्स नचिकेत। आज तुम नहीं होते तो शायद। रागिनी, मैंने उस बच्चे को अपने हाथों में पकड़ा तो यही सोच रहा था कि एक बच्चे को जन्म देने में उस औरत को इतनी तकलीफ हुई। तुमने 4 बच्चों को जन्म दिया है, कितनी तकलीफ झेली होगी तुमने। शायद इसलिए कहते हैं कि एक माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता, पिता भी नहीं। हेलो सुहानी, तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम डैड ने आज हॉस्पिटल में मिलकर एक डिलीवरी की एंड इट्स अ बेबी बॉय। दैट्स सो ग्रेट। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, मॉम डैड ने अभी अभी हॉस्पिटल में एक डिलीवरी की एंड इट्स अ बेबी बॉय। ये कैसे हो सकता है? नील तो निवेदिता से मिलने गया था, तो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया रागिनी के साथ? हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। सच में जोड़ियां तू ही बनाता है और जिसको जिधर भेजना होता है उधर भेज ही देता है। इधर निशी और जिको ने मिलकर कान्हा तुम्हारा जन्म करवाया और उधर साहेब और रागिनी ताई ने मिलकर एक बच्चे का जन्म करवाया। ये सब तेरी कृपा है प्रभु, तेरी कृपा। क्या बात है नील, जब से शादी हुई है मुझे तो भूल ही गए। नहीं, अब निवेदिता ऐसी बात नहीं है। मैं निकला था तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन यहाँ अचानक इमरजेंसी हो गई तो आई हैड टू अटेंड। इमरजेंसी दिख रही है मुझे? इमरजेंसी यहाँ बैठ के तुम कॉफी पी रहे हो, वहां मैं अकेली थी नील। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद तुम नहीं आए। निवेदिता, आई एम रियली सॉरी। मैं कह रहा हूँ इट्स ओके नील, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी चोट आई है, मोच चाहिए तो ठीक हो जाएगी वो। चलो ये सब बातें छोड़ो, अभी घर चलते हैं, घर पे सब वेट कर रहे हैं पूजा के लिए। हाँ, मैं कब रख के। हाँ चले निवेदिता। क्या 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 हुआ? बहुत दर्द हो रहा है नील। आरके को लगता है छोटा मोटा चोट है, मुझे पता है कितना दर्द हो रहा नहीं, लेकिन वही वो। जरा व्हील चला या वॉट बॉय। वेट, डोंट पुट प्रेशर ऑन इट। कम सिट। ले जाए। You'll be fine. Don't worry. लगता है कुछ ज्यादा ही चोट आई है इसे। हाँ, इतने की दिमाग पे चढ़ गए। हाँ, कुछ कहा तुमने? नहीं? लिखा? डिलीट इट नाउ। हाँ। कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। हाँ? यहाँ पे ना हम लोग इतना खा रहे हैं ना, और इनके यहाँ पे खाने में ना सोडा डालते हैं और घी, प्योर घी, फुल ऑफ फैट। मुझे ना ऑटोमेटिक ऐसे ब्लोटेड फीलिंग आ रही है। Am I looking bloated? सच्ची बता। नहीं, लेकिन बस आई हैव डिसाइडेड, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगी। लेकिन कहाँ? यहाँ पे तो जिम भी नहीं है। जॉगिंग पे जाऊंगी और कल से स्ट्रिक्ट डाइट। कल से? हाँ, सब कुछ स्ट्रिक्ट। यस। डाइट का ना और एक्सरसाइज का कभी कल आता ही नहीं है। ओवर स्मार्ट मेरा आएगा। 5:30 बजे तुझे जगाऊंगी भागने के लिए। जानता ही, प्रसाद लो। थैंक यू सो मच सनी। अरे ऐसे नहीं मना करते, भगवान का प्रसाद है, लो। नहीं, उसमें घी है। अरे तो क्या हुआ, लेकिन प्रसाद है, खाना चाहिए। ओके, बहुत थोड़ा देना, एकदम लाइक एकदम एक थोड़ा ही। देती हूँ। हाँ, नहीं वो थोड़ा गिरेगा, वो चिपक के बैठता है ना चम्मच को। सनी तुम बहुत ज्यादा सनी क्या करके? और ये भी तो प्रसाद है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ले लो। प्रसाद है, बहुत अच्छा। आप लेंगे थोड़ा? सुहानी मेरे में से। नहीं। वैसे सनीताई, कल सोसाइटी में कोई फंक्शन होने वाला है ना? हाँ, कल अपनी सोसाइटी में दही अंडी का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अब तो हर साल जाता होगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स, हम तो हर साल मस्ती करते हैं। और एक बार तो आरव कृष्णा बना था, दही अंडी फोड़ते टाइम धड़ाम से गिर गया। वहां तो चोट लगी और घर आके जो माँ ने डांटा था। क्यों आरव?
सुहानी, तेरे को नाचना अच्छा लगता है ना? कल जितना मन मर्जी हो नाच लेना, हाँ? आरफ, क्या हो गया? अचानक से तो अंदर आ गया। अगम, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे, मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का। अरे पर अचानक क्या हो गया? सब लोग इतने खुश थे बाहर। मैं नहीं खुश हो सकता ना यार, कब तक एक झूठी स्माइल लेके घूमता रहूंगा? क्या चाहता है? जब तुम लोग हंसो, नाचो, गाओ, तब मैं भी ये सब करूं? नहीं हो सकता मैं खुश। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं अचानक से तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अचानक से कुछ नहीं कर रहा हूँ आगम, नहीं रह सकता मैं इनके साथ। हमेशा से सोचता था कि अब मुझे इनका चेहरा नहीं देखना, नफरत करता हूं मैं इनसे, और जब इनके साथ रहता हूं ना तो फिर से सारी चीजें सामने आती है, डर लगता है आगम। कोशिश करता हूं मैं भी खुश रहने की, नहीं हो पाता, नहीं बोल सकता मैं ये सब चीजें। तुझे पता है वो सब लोग मेरे को देखते थे ना, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। आरव, मैं ये सब समझता हूँ, पर ये सब तुम्हारा हिस्ट्री था, ये सब पास्ट था। अब हम सब लोग साथ में रह रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। तुम कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता मेरे साथ। ये सब नॉर्मल है क्योंकि तू भूल सकता है मेरी तकलीफ, मैं नहीं भूल सकता आगम। मेरे साथ क्या हुआ, मेरा दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। ये सब चीजों के लिए तुम मॉम को नहीं ब्लेम कर सकते हो ना। मॉम की क्या गलती है इसमें? वे इनकी कोई गलती नहीं है, सही कह रहा है तू। लेकिन आरव, लेकिन क्या आगम? तू क्या कहना चाहता है? मैं गुनहगार हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ आगम। बाहर जाता हूँ ना तो लोग मुझे क्रिमिनल की नजरों से देखते हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर, मेरा मजाक उड़ाते हैं। भाई मेरे से नहीं बर्दाश्त होता ये सब। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ मेरे भाई, लेकिन तू सही कह रहा है। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तेरी मॉम के बारे में कुछ उल्टा कहा हो तो, लेकिन मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं नहीं भूल सकता, नहीं हो सकता मैं खुश। सॉरी आगम। आज नहीं, नॉट नाउ। कोई चोट दिखाई तो नहीं दे रहा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, कहीं कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है? फुट फ्रैक्चर हो गया तो? ये तो अभी फ्रैक्चर हुआ होता तो इस समय तुम सीलिंग पर नाच रही होती। ना स्वेलिंग है, ना ब्रूस है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या कि क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें। तुम क्या किया तुमने? ऐसे चलते चलते गिर क्यों गई? संभालना चाहिए ना। इतनी स्ट्रेस में इंसान अपने आप को कैसे संभालेगा? नहीं, कब से तुम्हारी ये शादी हुई है, तुम्हारा सारा ध्यान रागिनी पर ही है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। तुम निवेदिता, मैंने समझाया था ना तुम्हें ये शादी क्यों की है। नो नील, आई अंडरस्टैंड इट, पर क्या करूं, कभी कभार ऐसे ख्याल आ ही जाते हैं दिमाग। वैसे मुझे बुरा भी लग रहा था, आई एम होल्डिंग यू बैक फ्रॉम द पूजा। लेकिन कोई बात नहीं अभी। नहीं, वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, पर वहाँ तो सब लोग हैं ना, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रुक जाओ प्लीज। नील, तुम्हें जो भी करना है करो, पर एक बार जाके रागिनी को बता दो कि तुम यहाँ पर रुकने वाले हो या साथ में जाने वाले हो, क्योंकि वो तो बेचारी इंतजार कर रही होगी ना। हाँ हाँ नील, जाओ ना, उसे जाकर बता दो। वहाँ पूजा में सब लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे, उसे जाके बता दो दैट यू आर स्टेइंग विद मी, ओके? हाँ, मैं बात करके आता हूँ। निवेदिता, बहुत दर्द हो रहा होगा। कितनी बार पूछोगे की बात आर के? बताया ना कि बहुत दर्द है। मुझे चिंता हो रही थी तुम्हारी, इसलिए पूछा मैंने। वैसे एक्सरे करवाने वाली हो ना? एक्सरे? वो डॉक्टर बाहर में आता ना, वो पूछ रहा था, तो मैं बस कंफर्म कर रहा था कि राइट पैर में दर्द है या लेफ्ट पैर में। राइट पैर में दर्द है आर के, बहुत दर्द है। राइट, यानी चोट तुम्हारे पैर के साथ साथ दिमाग में भी लग गई है। What? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। हेलो मॉम, मॉम पता है आज हम सबने कितना एंजॉय किया? आरती की, पूजा की, एवरीथिंग। बस आप लोग कहाँ हो? कब से आपका वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, बस निकल ही रही हूँ मैं आ रही हूँ। मतलब डैड कहाँ है? वो भी आएंगे ना? तुम्हारे डैड यही है, उन्हीं से पूछ लो। सुहानी। हाँ सोनी, बोलो बेटा। हेलो डैड, आप कहाँ हो? कब से आपका वेट कर रहे हैं। आप दोनों कब आ रहे हो? मुझे मैं पूछती हूँ। अरे गिर ना। हेलो
पापा हम कब से आपका वेट कर रहे हैं और कितनी देर लगेगी? हाँ बेटा बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। ग्रेट, ओके बाय। क्या बोली? बस निकल रहे हैं। वो अंदर निवेदिता कह रही है उसे बहुत दर्द हो रहा है, शायद फ्रैक्चर वगैरह है। कह रही है रुक जाओ, एक्सरे वगैरह भी करवाना पड़ेगा। यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं कब आएंगे, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम रुक जाओ, मैं आगे चली जाती हूँ। मैं जरा देख लेता हूँ, एक बार निवेदिता से बात करके उसके समझाने की कोशिश करता हूँ। इट्स ओके, आई विल मैनेज। मैं उन्हें समझा दूंगी। श्योर? या ठीक है रुको, मैं आरके को भेजता हूँ। इतनी रात को कहाँ जाओगे तुम? इसकी जरूरत नहीं है नचिकेत, इतने सालों तक अकेले तो सब कुछ मैनेज। बाहर बरसात हो रही है, अंधेरा है। कैब मंगवा लो। सर वो पेशेंट आपको बुला रही है। एक्सक्यूज मी सिस्टर, जरा एक कैब मंगवा देना प्लीज। तो कुछ राहत मिली निवेदिता तुम्हारे दर्द में? अभी भी दुख रहा है आरके। What the hell are you doing, आरके? वैसे तुमने देखा? What the hell you doing निवेदिता? तुम जानती हो कि मुझे पता है कि तुम्हारे पैर में कोई चोट नहीं लगी। हाँ? बंद करो ये नाटक और नील को घर जाने दो। अगर मैं नील को यहाँ रोकना चाहती भी हूँ आरके, तो वो मेरे और नील के बीच की बात है। तुम हमारे बीच में बोलने वाले कौन होते हो? हाँ? ओके, तो अगर ये तुम दोनों के बीच की बात है तो नील को पता होना चाहिए कि तुम्हारे पैर में कोई चोट नहीं लगी। ये तो सिर्फ तुम्हारा ड्रामा है। तुम बिल्कुल फिट हो। तुम सिर्फ नील को रागिनी के पास नहीं जाने देना चाहती। तुम शायद भूल रही हो कि अभी वो दोनों तलाकशुदा नहीं रहे, अभी वो दोनों पति पत्नी हैं। तो ये सच्चाई जितनी जल्दी तुम मान लो, वो उसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई किस में है किस में नहीं है वो मैं अच्छे से जानती हूँ आरके। तुम इन सब में मत पड़ो, ओके? देखो निवेदिता, तुम मेरी बात को समझो। मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, वरना नील को अगर मालूम क्या? वरना क्या आरके? तो अब तुम मुझे धमकी भी दे रहे हो? समझा रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे मैं कब से समझा रहा हूँ कि क्यों प्रेशर दे रहे हो पैरों में। बैठ से हो वरना दर्द बढ़ जाएगा। ठीक ही तो कह रहा है, चोट लगी है तुम्हें, तुम खड़ी क्यों हो गई लिटल? नहीं एक्चुअली नील, वो मैं चेक कर रही थी कि खड़े होने पर प्रेशर तो नहीं आ रहा है। बट आई एम ओके, आई एम गुड, थैंकफुली नथिंग मेजर। आई एम फाइन थैंकफुली। फाइन क्या, चोट लगी है तुम्हें, दर्द तो हो गई। मैं हूँ यहाँ, रागिनी को बोल दिया, मैं यहाँ रुक रहा हूँ। एक एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं, सारी रिपोर्ट्स निकलवा लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि नहीं इट्स ओके, प्लीज तुम जाओ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, आई विल बी टेकन केयर ऑफ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पूजा मिस करो। तुमने कहा कि तुम मेरे साथ रुकना चाहते हो, मेरे लिए वही बहुत है। नील प्लीज गो। हाँ नील, तुम जाओ ना, मैं यहाँ पर हूँ, मैं संभालूंगा। Are you sure? Yeah, just go. Thanks for understanding. Thanks यार। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए हैं दोनों। फोन भी नहीं कर रहे हैं। मैंने जब फोन किया तो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अब ये जब कार्तिक का फोन आया था तो डिलीवरी वगैरह कब की हो गई? इट्स टू लेट। फिर से एक बार ट्राई करती हूँ मैं। लो आ गए। रागिनी भाभी, क्या हुआ? आप लोग इतने लेट क्यों हो गए और अकेली क्यों हो? नील कहाँ है? हाँ, क्योंकि कार्तिक ने कहा था कि आप दोनों मिलकर एक लेडी की डिलीवरी कर रहे थे, तो फिर डैड कहाँ है? अब लगता है साहब गाड़ी पार्क करे होंगे नीचे, है ना? जिगो जरा जाके देखना, अपनी जगह पे कोई दूसरा गाड़ी तो नहीं पार्क किया ना? जा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हुआ क्या है मॉम? आप अकेले क्यों आए हो? डैड कहाँ है? बेटा एक्चुअली मैं यहाँ हूँ। हाँ नील, हम लोग कितने टेंशन में थे पता है। फोन भी नहीं उठा रहे हो, ना फोन कर रहे हो। तुम अजीब हो। मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, तुम रुकी नहीं मेरे लिए। She didn't wait. तुमने कहाँ रुकने के लिए? अरे कहने की जरूरत थोड़ी होती है, वैसे रुकना चाहिए। You know, it's understood. क्या रागिनी ताई, आप तो साहब की हर बात समझ जाती हो ना, फिर ये बात भी समझने की क्यों साहब? एक मिनट
उनको अंदर आने दो ना, फिर जोक्स मारो। एग्जैक्टली, देखो बाहर गेस्ट की तरह खड़े हम लोग। ऑफ कोर्स मॉम डैड, आप लोग पूजा आधे में ही छोड़कर चले गए थे, तो आप कंप्लीट कर ले। आइए आइए। ऑफ कोर्स चलो चलो कम। क्या बात? पूछ क्यों रहे? पता नहीं है तुम्हें? पता है। थैंक्स। चलो एक कप चाय पिलाओ। बनाती हूँ। अरे जी नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चलिए डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। चाय बन रही है। रागिनी, निशी, जा रहे हो? अरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुश रहो बेटा। अखंड सौभाग्यवती भव। सुखी रहो। आइए छोड़ाते हैं बाप, आइए। बाय बाय। अरे वो शशिकांत जी एक मिनट रुकिए, नीचे से बहुत बरसात हो रही है। जिग्नेश एक काम कर, गाड़ी अंदर ले आ, नहीं तो बाघ को तकलीफ होगी। हाँ मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी कि आप लोग पधारे। नील भाई साहब, हमारे लिए भी यहाँ पर आने का फैसला लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपके आमंत्रण को सम्मान रखने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए। हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं भूल सकते कि हमारे जिग्नेश ने सब कुछ खो दिया है, और अब तो निशी भी उसके साथ नहीं है। ना जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। जिग्नेश मेरा दामाद नहीं, मेरे बेटे जैसा है। बाप होने के नाते मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों एक साथ रहे, और बाप होने का फर्ज भी अदा करना है मुझे। जो भी उसका नुकसान हुआ है वो करेंगे ना हम लोग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस ये दोनों एक साथ में रहे। रागिनी और मुझसे जो भूल रही वो बच्चे ना करें। जी भाई साहब, हम भी समझते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सब सही हो जाए। आगे तो ठाकुर जी की मर्जी। चलते हैं। जय श्री कृष्ण। ख्याल रखिए अपना। आओ। हेलो, कहाँ जा रहे हो? सोने जा रही हूँ। हाँ, तो यहाँ सो जाओ ना, तो अच्छा खासा पूरा बेड है, बी कंफर्टेबल। नो इट्स ओके। कल तुम ही कह रहे थे ना कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, तो रहो मेहमान की तरह। और वैसे भी मेहमान का कंफर्ट तो सबसे ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, मेहमान का कंफर्ट सबसे ज्यादा देखा जाता है? क्या बात है, क्या डायलॉग बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, काउच सो जाए। वैसे आज बड़ा ख्याल आ रहा है तुम्हें मेरा। मेहमान हो, कंफर्टेबल होके सोना चाहिए, ये नेक नेक ख्याल तुम्हारे मन में आज आ कहाँ से रहा है? बोलो बोलो, मेरी बात का कोई जवाब नहीं। अच्छा है, जब मन किया बोले, जब मन किया चुप। औरतें ही कर सकती हैं ऐसे। नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इग्नोर। लाइट बंद करो, गुड नाइट। नचिकेत, लाइट रहने दो ना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आएगी। तो मुझे कैसे नींद आएगी अगर लाइट जलती रहेगी? तो तुम्हें पता है ना मुझे उजाले में नींद, मैं कल भी पूरी रात नहीं सोया, आज भी पूरी रात नहीं सोऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा कल। मुझे अंधेरे से डर लगता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई नो तुम्हें अंधेरे से डर लगता है रागिनी, इसलिए मैंने तुमसे कहा था, याद है ना कि एक बीच का रास्ता अपनाओ, एक बल्ब मंगा लो, बल्ब लगा लेंगे, डिम्स है यहाँ तो। हाँ लेकिन मैं बिजी थी नचिकेत, तुमने देखा ना आज। बिजी? पता है तुम बिजी थी तो किसी को बोल देती, सनी ताई को बोल देती, आगम जाके लिखवा नहीं लिया। मैं भूल गई नचिकेत,
आई फॉरगॉट। कल तक कुछ अरेंजमेंट करके रखती हूँ, आज के दिन क्या फिर वही बात हुई ना, मतलब कल भी जागा पूरी रात, आज भी जागना पड़ेगा क्योंकि एक तो उजाले में मुझे नींद नहीं आती, आंख लग भी गई तो तुम्हारे खराटे मुझे सोने नहीं देंगे। नचिकेत, मैं रोज खराटे नहीं लेती हूँ, मैंने कहा था ना तुमसे, मैं उस दिन बहुत ज्यादा थक गई थी। हाँ तुम खराटे तो ले रही थी ना। हाँ लेकिन आज नहीं लूंगी। क्या गारंटी है इस बात? मैं हमेशा सुकून से सोती हूँ। हाँ हमेशा सुकून से सोती हो, खराटे मार मार के सोती हो, तुम पता नहीं लगता कि तुम खराटे मार। नचिकेत, आई एम टू टायर्ड। ओके ओके ओके, आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। सो जाओ, मैं मैनेज करूँ। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या सुकून से सो रही है मैडम। फोन पर रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा इन्हें सवेरे कि इनकी खर्राटे कैसा मेरा सुकून छीनती है।